ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 9 अध्याय 12 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी पुस्तक के माध्यम से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को यहाँ भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास है। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सारग्राही बिंदुओं को जीवन में अभ्यास में ला सकें, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 12 भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली इसको श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें 16 श्लोक हैं। इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 480 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7,732 7732 हो जाएगी। यदि समय की उपलब्धता रहेगी तो हम सभी अगले अध्याय की ओर भी आज के सत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो उसको विषय वस्तु के आने पर श्रवण करेंगे। स्कंद 9 की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पर सूर्यवंश और चंद्रवंश का उल्लेख है। प्रथम 14 अध्याय 13 अध्याय करीब सूर्यवंश के बारे में है और उसके पश्चात चंद्रवंश का उल्लेख है। भगवान राम की लीलाएं, उनके द्वारा स्थापित राम राज्य और उनके वंशों में आने वाले शासकों की कथा यहाँ पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 444 444 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 9 अध्याय 12 भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली इसे श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें 16 श्लोक है। इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 480 और पूरे श्रीमद् भागवतम से 7,732 हो जाएगी। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का
प्रयास करूंगी। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सूर्यवंश के आगे के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताते हैं। श्री शुक उवाच कुशस्य चातिथि तस्मात् निषद तत्सुतो नभ पुंडरीक अथ तत् पुत्रक्षेम धन्वा अभवत् तत् कुशस्य चातिथि तस्मात् निषद तत्सुतो नभ पुंडरीकोऽथ तत्पुत्र क्षेमधन्वा अभवत् तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ, कुश का पुत्र अतिथि था, अतिथि का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था, नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ, जिसके पुत्र का नाम क्षेमधनवा था। तो 6 पीढ़ियों का उल्लेख हो गया। भगवान राम के बाद कुश, के बाद अतिथि, के बाद निषद, के बाद नभ, नभ के बाद पुंडरीक, और यहाँ पर उल्लेख है पुंडरीक के पुत्र का नाम क्षेमधनवा था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में देवानिक तताओनिह पारियात्रोऽथ तत्सुत ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रनाभार्क संभव। क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक था और देवानीक का पुत्र अनीह हुआ, जिसके पुत्र का नाम पारियात्र था। पारियात्र का पुत्र बलस्थल था, जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ, जो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न बतलाया जाता है। तो अगली 6-7 पीढ़ियां हैं। 2 श्लोक में भगवान श्री राम के बाद के 15 पीढ़ियों के नाम का करीब करीब उल्लेख कर दिया गया है। आगे श्लोक संख्या 3 और 4 को एक साथ सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सगण तत्सुत तस्मात् विधृति चाभवत्सुत ततो हिरण्यनाभो भूत योगाचार्य तु जैमिने शिष्य कौशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्को अध्यगाद्यत योगं महाउदयं ऋषि हृदय गंति भेदकम। वज्रनाभ का पुत्र सगण हुआ, सगण का पुत्र विधृति हुआ, विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ था, जो जैमिनी का शिष्य और फिर योग का महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्यनाभ से ऋषि याज्ञवल्क ने आध्यात्म योग नामक योग की अत्युच्च प्रणाली सीखी, जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। तो जैमिनी वास्तव में हमारे जो प्रथम 4 वेद कहे गए हैं, प्रथम वेद से जो विस्तार पूर्वक जो वेद कहे गए हैं, उनके उल्लेख में आते हैं। यदि मुझे सही से स्मरण है तो जैमिनी साम वेद के प्रवक्ता हुए हैं। आप सभी को शीघ्र अभी निकट भूत में ही स्कंद 1 अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी 21 में ये प्रश्न था। ये स्कंद 4 में, स्कंद 1 के अध्याय 4 में सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पुराणों और महाभारत के किसको प्रवक्ता प्रमुख नियुक्त किया गया था, उसका उल्लेख था। यदि मुझे सही से स्मरण है तो ये प्रश्नोत्तरी में भी था, और विषय वस्तु के क्रम में ऋग्वेद के आचार्य पैल ऋषि हुए हैं, सामवेद के आचार्य जैमिनी ऋषि हुए हैं, वैशंपायन यजुर्वेद के हुए हैं, और अंगिरा मुनि हमारे अथर्ववेद के हुए हैं। पुराणों और महाभारत के प्रवक्ता रोमहर्षण ऋषि हुए हैं। यदि स्मरण रखने का हमें सरल क्रम याद रखना है तो यहाँ पर जो उल्लेख कर रहे हैं उसकी महत्ता को समझते हुए कहा गया है, यहाँ पर हिरण्यनाभ जैमिनी के शिष्य बने हैं और इनके
इस क्रम में हिरण्य नाभ से ऋषि याज्ञवल्क ने आध्यात्म योग नामक योग की अत्युच्च प्रणाली सीखी थी। तो हमारे आचार्यों और राजाओं की परंपराएं कितनी समानांतर चल रही हैं। याज्ञवल्क ऋषि अनेक स्थान पर शास्त्रों में वर्णित है। श्लोक संख्या 5 में आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं, पुष्पो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधि ततो अभवत् सुदर्शनो अथाग्निवर्ण शीघ्र तस्य मरुसुत। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन और उसका पुत्र अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था और उसके पुत्र का नाम मरु था। आगे बताते हुए कहते हैं, सो असावास्ते योग सिद्ध कलाप ग्रामम आस्थित कलेरन्ते सूर्यवंशम नष्टम भावयता पुनः। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनः जीवित होगा। भविष्य की घटना, भूत में घटी घटना को संबद्ध करते हुए व्यास देव द्वारा जो सुखदेव गोस्वामी को लिखित किया गया है, वो परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने ये घोषणा की है कि कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण होगा, जहां मरु योग सिद्धि प्राप्त करके कलयुग के अंत तक इसलिए रहेंगे। ये योग सिद्धि की शक्ति की सिद्धि है कि तब तक जीवित रहेंगे जब उन्हें पुनः विनष्ट सूर्यवंश को वंश परंपरा में आगे बढ़ाना रहेगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी हमने ये व्यासदेव के बारे में सुना है, कभी हमने अश्वत्थामा जैसे वैदिक कालीन पुरुषों के बारे में सुना है कि वे अब तक जीवित हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है कि मरु भी अभी तक जीवित है। तो आश्चर्य होता है ये सोचकर कि मर्त्य शरीर क्या इतने दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। इसका उत्तर है, यह जीवित रह सकता है। दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है। उसका उद्देश्य राक्षसों की तरह देवताओं में आतंक फैलाना, समाज में अनाचार फैलाना नहीं होता। वो भगवान के किसी न किसी प्रयोजन में सहयोग करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तुच्छ योग सिद्धि स्वीकृत नहीं है, वो प्रदर्शन सिद्धि हो जाती है। पर जीवंत सिद्धि, जिससे हम भगवान की योजना में सहायक होते हैं, उसके द्वारा जीव जब तक चाहे तब तक जीवित भी रह सकता है। श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, तस्मात् प्रसूश्रुतस्तस्य संधितस्याप्यमर्षण महस्वांस्तत्सुतस्तस्मात् विश्वबाहो अजायत। मरु से प्रसुश्रुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे संधि, फिर संधि से अमर्षण और अमर्षण से महस्वान नामक पुत्र हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ है। आगे बताते हैं, तत प्रसेनजित्तस्मात् तक्षक भविता पुनः तत बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हत। विश्वबाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे तक्षक, और तक्षक से बृहद बल हुआ, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया है। तो अभिमन्यु के द्वारा बृहद बल को मारा गया था, सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। इसका मतलब है कि सूर्यवंश का विस्तार करते हुए सुखदेव गोस्वामी लगभग लगभग जहां परीक्षित महाराज हैं उससे बिल्कुल एक पीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, बृहद बल तक पहुंच गए हैं, जहां वो बता रहे हैं। हमने प्रसेनजित की भी कथा काशी नरेश के साथ अन्य स्थान पर भी उल्लेख आती है। अम, ये राजाओं की कथा वास्तव में, जैसा मैंने कहा, आप सबका भी अनुभव होगा, अनेक स्थान पर है। यहाँ क्रमबद्ध तरीके से बस बढ़ते जा रहे हैं। तो बृहद बल तक आ चुके हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सूर्यवंश के विस्तार की कथा सुनाते हुए। इसका अर्थ हुआ कि अब जो आगे के राजा हैं वो वास्तव में भविष्य के राजाओं का उल्लेख किया जाएगा।
कह रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 9 में, एते हुई एते ही क्षमा कीजिए, एते हि इक्ष्वाकु भूपाला अतीता शृण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम्ना बृहद्रण। ये सारे राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो जो भविष्य में होंगे। बृहद बल से बृहद्रण का जन्म होगा। उरुक्रिय सुतस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानु दिवाक वाहिनीपति। बृहद्रण का पुत्र उरुक्रिय होगा जिसके वत्सवृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वत्सवृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम होगा और उसके पुत्र का नाम भानु होगा, जिससे महान सेनापति दिवाक नाम का पुत्र जन्म लेगा। श्लोक संख्या 11 में, सहदेव ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाश्वो भानुमत सुप्रतीकोऽथ तत्सुत। तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा और उसका पुत्र महान वीर बृहदाश्व होगा। बृहदाश्व से भानुमान होगा जिससे प्रतीकाश्व नामक पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा। आगे उल्लेख कर रहे हैं, भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्कर तस्यांतरिक्ष तत्पुत्र सुतपातत अमित्रजित। तत्पश्चात सुप्रतीक से मरुदेव, मरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा, जिसका पुत्र सुतपा होगा। सुतपा का पुत्र अमित्रजीत होगा। तो ये अब जो वंशावली बताई जा रही है यहाँ पर उल्लेख है कि ये भविष्य में होने वाले राजाओं की, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित से वार्ता कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं, अब उनके आगे के भविष्य के राजाओं का यहाँ उल्लेख है। इस अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में इस क्रम को बताते हुए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बृहद्राज तु तस्यापि बर्हि तस्मात् कृतंजय रणंजय तस्य सुत संजयो भविता तत। अमित्रजीत से बृहद्राज होगा, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और रणंजय से संजय नामक पुत्र उत्पन्न होगा। श्लोक संख्या 14 में, तस्मात् शाक्य अथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतस्मृत ततः प्रसेनजित तस्मात् शूद्रको भविता तत। संजय से शाक्य, शाक्य से शुद्धोद, शुद्धोद से लांगल और लांगल से प्रसेनजित तथा प्रसेनजित से शूद्रक उत्पन्न होगा। तो जैसे अभी भी जो वर्तमान में भी कुछ राजवंश है अन्य देशों में, हम देखेंगे कि पितामह, पितामह के पितामह का जो नाम होता है वो पुनः प्रथम द्वितीय तृतीय करके जोड़ दिया जाता है। तो अभी हमने इसी अध्याय में प्रसेनजित का नाम सुना और करीब 10-12 पीढ़ी के बाद प्रसेनजित का नाम फिर से आ गया। 10-12 पीढ़ी के बाद फिर से आ गया। श्लोक संख्या 15 में कह रहे हैं, रण को भविता तस्मात् सुरथ तनय तत सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहर्द्वबलान्वया। शूद्रक का पुत्र रणक, रणक का सुरथ, सुरथ का पुत्र सुमित्र होगा और इस तरह वंश का अंत हो जाएगा। यह वृहद बल के वंश का वर्णन है, क्योंकि वृहद बल कहाँ से आए हैं? वृहद बल आए हैं तक्षक, प्रसेनजित तक्षक वृहद बल। और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं इस अध्याय के सुखदेव गोस्वामी, इक्ष्वाकुणामयं वंश सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वैकलो। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा, उसके बाद सूर्यदेव के वंश में और कोई पुत्र न होगा और इस वंश का अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। तो सूर्य देव के
वंश का यहाँ जो समापन बताया जा रहा है और साथ ही मरु के जीवित रहने की जो कथा है ये कालांतर में घटित होने वाली है। तो अभी के लिए सूर्यदेव के वंश का अंत बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि सुमित्र इक्ष्वाकु वंश में अंतिम कहे गए हैं। पर कलयुग के अंत में सूर्यवंश को पुनः जीवित करने के लिए उल्लेख है यहाँ पर कि मरु जीवित हैं, वो स्वयं को उपस्थित करेंगे। तो अध्याय 12 छोटा अध्याय है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। समय की सुविधा है, इसलिए हम सभी अध्याय 13 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 13 का नाम है महाराज निमि की वंशावली। स्कंद 9 अध्याय 13 महाराज निमि की वंशावली। इसमें 27 श्लोक है। तो समय का ध्यान रखते हुए हम सभी आरंभ करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 507 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7759 7759 हो जाएगी। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में अध्याय 14 से चंद्रवंश आरंभ होने जा रहा है। तो महाराज निमि की वंशावली, सुखदेव गोस्वामी यहाँ विषय को पुनः इक्ष्वाकु के पास लाते हुए, क्योंकि सूर्यवंश तो सुमित्र के साथ समाप्त हो चुका है भविष्य के राजाओं का उल्लेख करने में, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच निमि इक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठम् अवृत ऋत्विजम् आरभ्य सत्रं अपि आह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी यज्ञ पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। तो जहां पर महाराज ये आरंभ हुआ था इक्ष्वाकु की वंशावलियों के विस्तार में, तो वहां पुनः घटनाक्रम पर जाते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि इक्ष्वाकु के एक अन्य पुत्र महाराज निमि ने जब वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद आरंभ करने ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया था, तो उन्होंने इंद्र द्वारा जो यज्ञ पहले ही आरंभ हो चुका था उसमें स्वीकार किए गए पद के बारे में उन्हें सूचित किया। उन्होंने महाराज निमि से उत्तर में कहा, तम निर्वृत्य आगमिष्यामि तावत् मां प्रतिपालय। तुष्णीमासीत् गृहपति स अपि इंद्रस्य अकरोत्मखम। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। निमिश्चलम् इदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भिः परस्तावन्नागमद्यावता गुरु। महाराज निमि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। अतः दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। तो तथापि वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया था कि मैं इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर लौटता हूँ, पर निमि की जो स्थिति बताई गई है वो इस भौतिक जगत की प्रसन्नता के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने आप को लोभी भाव से यज्ञ नहीं संपादित करवा रहे थे। इसलिए उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को समझते हुए अपने कर्म को, उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए अन्य पुरोहितों से यज्ञ आरंभ करवा दिया। वर्णन आते हैं श्लोक संख्या 4 में।
शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तं निर्वृत्यागतो गुरु अशपथपततान् देह निमे पंडित मानिना। इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अतः उन्होंने निमि को शाप दिया, अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। तो वशिष्ठ मुनि, हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश में जब जब आवश्यकता है मार्गदर्शन करते हैं, जब जब आवश्यकता है श्राप देते हैं, जब जब आवश्यकता है श्राप का पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए भी स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इसमें व्यक्तिगत लाभ से परे वो वैदिक सिद्धांतों को, मूल्यों को राजाओं के आचरण में निरूपित करने के लिए, परिणत करने के लिए अधिक प्रयत्नशील प्रतीत होते हैं। तो इसलिए निमि के भौतिक शरीर को तुरंत नष्ट हो जाने का श्राप दे रहे हैं। वास्तव में ये दैव योग है। महाराज निमि की कथा अमर हो जाती है। इस कथा के इस श्राप के पश्चात उल्लेख आता है, निमि प्रति ददौ शापम गुरुवे अधर्मवर्तिने तवाभि पतता देहो लोभात् धर्मम अजानत। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर, व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर उन्होंने भी बदले में शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, अतएव मेरा श्राप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। तो उनको देह नष्ट होने का श्राप मिला। और उल्लेख आता है कि निमि ने वशिष्ठ द्वारा लीला के रूप में किए गए, दैव योग से किए गए इस आचरण में, जहां निमि की प्रार्थना की उपेक्षा की है। वास्तव में वशिष्ठ इक्ष्वाकु के वंश में पुरोहित कुलगुरु के रूप में आते हैं। तो इंद्र के यज्ञ में भाग लेने पे पहले ही श्लोक में हमने श्रवण किया कि निमि चुप रहे। तो जब निमि ने अपना यज्ञ संपादित करा लिया और वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया, तो वास्तव में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों का इस क्रम में एक दूसरे को श्राप देने से हानि हुआ है उनकी। चाहे भौतिक शक्ति की बात की जाए, चाहे आध्यात्मिक शक्ति की, दोनों की ही यहाँ पर घट जाती है। श्लोक संख्या 6 में उल्लेख है, इति उत्ससर्ज स्वम देहम निमि अध्यात्म कोविद मित्रा वरुणयो यज्ञे उर्वश्याम प्रपितामह। यह कहकर आध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ में उन्होंने पुनः जन्म लिया है। तो ये कथा अन्य स्थान पर भी वर्णित है। पुनः यहाँ वंश के क्रम के उल्लेख में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जितना आवश्यक है उतना पुनरावृत्ति के क्रम में स्मरण कराते हुए कहते हैं कि मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से होती है और वशिष्ठ मुनि उनसे जन्म लेते हैं। तो महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ा है, वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग किया है। वशिष्ठ इस दैव योग के क्रम में पुनः शरीर को प्राप्त कर पाते हैं। श्लोक संख्या 7 में, गंधवत्सु गंधवत्सु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते सत्र यागे च देवानुचु समागतान्। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नलिखित प्रार्थना की है। क्योंकि जिन पुरोहितों द्वारा यज्ञ संपादित किया गया, उनको ऐसा करते देखकर वशिष्ठ ने आकर निमि को श्राप दिया है। तो जिन्होंने संपादित किया, उन्होंने इस उत्तरदायित्व का वहन किया है कि निमि द्वारा शरीर त्याग दिया गया, तो उनके शरीर को सुवासित रखते हुए सुरक्षित रखा गया है। और उनके द्वारा की गई प्रार्थना
में उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 8 में, राज्ञो जीवतु देहोयम प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिप्राह माँ भून्मे देह बंधनम। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हो तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी ना बनाएं। तो इसीलिए मैंने आरंभ में भी कहा, जो आचार्यों से सुना हुआ है, कि ये श्राप देने का क्रम दैव योगात है। और महाराज निमि जिन पुरोहितों के माध्यम से यज्ञ किया है, जिनसे देवता संतुष्ट हुए हैं, उनके द्वारा की गई प्रार्थना में भी स्वयं को कहते हैं कि मैं पुनः इस शरीर में जीवित नहीं होना चाहता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं। ऋषियों और मुनियों ने अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी देवताओं से प्रार्थना की कि जिस शरीर को हमने सुगंधित लेपों से रक्षित किया है, उसमें आप पुनः निमि को जीवित कर दें। और वास्तव में देवतागण ऐसा कर भी सकते थे। अन्य कथा का उल्लेख जहाँ, क्योंकि पुराणों की कथा यहाँ पर अ, उल्लिखित है और सुखदेव गोस्वामी द्वारा संक्षिप्त में वर्णित है, इसलिए श्रील प्रभुपाद स्मरण कर रहे हैं सत्यवान और सावित्री की भी कथा, जिसमें सत्यवान मर चुका होता है, यमराज ले जा रहे होते हैं, पर सावित्री के आग्रह पर सत्यवान का वही शरीर फिर से जीवित हो जाता है। तो देवताओं की शक्ति के बारे में ये स्मरण कराने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निमि द्वारा कहा गया कि वो पुनः इस शरीर में जीवित नहीं होना चाहते। क्यों? आगे वर्णन है, यस्य योगम न वांक्षन्ति वियोग भय कातरा भजन्ति चरणाम्भोजम मुनयो हरिमेधस। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा में पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते। निसंदेह वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में करते हैं। यदि यहाँ हम सुखदेव गोस्वामी के अप्रत्यक्ष संकेत में भी देखें, तो आरंभ में भी निमि द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, उसका उद्देश्य वशिष्ठ मुनि की प्रधान पुरोहित की पदवी पर रहकर या अन्यों के द्वारा करवाने की मूल में जीवन की क्षणभंगुरता को स्मरण किए रहना था। उनका कहना था, वशिष्ठ वहां जा रहे हैं, जीवन समाप्त हो सकता है और अपने उत्तरदायित्व का हमें वहन करना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने अपने आत्मज्ञान को संरक्षित रखा है। वहां भी सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि वे भौतिक शरीर के नष्ट होने से संतप्त नहीं थे, वो भौतिक शरीर की क्षणभंगुरता को अपने ज्ञान से सदैव स्मरण रखते थे। तो महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण करना ही नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था, भौतिक शरीर ग्रहण करने का अर्थ है बंधन का कारण बनना। भक्त होने के कारण श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए किया जा सके। क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की अ, गीत की पद्यावली का उल्लेख करते हुए कहते हैं, भक्त कैसी प्रार्थना करता है भगवान से। महाराज निमि की प्रार्थना भी उससे भिन्न नहीं है। कहते हैं, जन्माओ भी मोरे इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनी जन्म हऊ मोरा कीट जन्म हऊ यथा तो या दास। केवल उन पंक्तियों का जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना है, यदि हे प्रभु आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं, तो मुझ पर यह कृपा कीजिएगा कि मैं आपसे दास, आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे
तुक्ष जीव के रूप में भी जन्म लेने में आपत्ति नहीं होगी। रसखान कहते हैं, सूरदास कहते हैं, मीराबाई कहती हैं, हमारे अनेक अनेक आचार्य कहते हैं कि यदि जन्म मिलना, मानुष जन्म यदि मिले तो व्रज के भीतर मिले। पर यदि मानुष जन्म की हमारी योग्यता नहीं है, मनुष्य जन्म की, तो कीट पतंगे, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि चर अचर के रूप में कोई भी योनि हमें मिले, वृक्ष लता पता भी बने, तो भगवान हम भक्त के संरक्षण में, उनके सानिध्य में रह सके, ऐसे स्थान पर बने। और एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, यदि व्रजमंडल में ना संभव हो, तो बिल्कुल जहां व्रज की सीमा है, वहां पर आप हमें जन्म प्रदान करें, ताकि जब जब व्रजवासी बाहर की ओर जाएं या साधु संतों का व्रज में समागम हो, हमें दर्शन प्राप्त हो सके। तो निमि कहते हैं कि वे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, भगवान की सेवा करने के लिए। ये अनावश्यक नहीं है, पर मैं क्योंकि भौतिक शरीर प्राप्त कर चुका हूं, उसकी नश्वरता को समझता हूं, इसलिए मैं अब इस भौतिक शरीर से नहीं आना चाहता। फिर वो किससे आना चाहते हैं? श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं, देहं न अवरुरुत्सेहं दुःख शोक भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्यु मत्स्यानामुदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख शोक तथा भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। हम सभी का अनुभव है, इस जगत के अधिकाधिक पाप केवल इस वजह से होते हैं क्योंकि जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। आगामी मृत्यु के भय से जीव अपने वर्तमान में ऐसे कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने में लग जाता है जो उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में और वर्धन करते हैं। सामान्य जीव और भक्त में यही अंतर है। भक्त आगामी मृत्यु के बारे में सोचकर पूरे जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग, अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निराशाजनक है, अवसादग्रस्त है। इसका अर्थ यह है कि जीव इस जगत की क्षणभंगुरता को समझता है। यदि वो साधक है, भक्त है, उसने श्रवण, अध्ययन, आचरण किया है। तो निमि कहते हैं, जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से जैसे सदैव चिंताग्रस्त रहती है, तो जो हमारे पास है, यदि वो नहीं रहेगा, ऐसा भय भक्त का स्वभाव नहीं होता। मछली का उल्लेख यहाँ पर विशेष महत्व का है, क्योंकि मछली पूरे समय पानी में रहती है, पर फिर भी, और वही उसका उपयुक्त स्थान है, पर फिर भी वो इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाती कि बड़ी वाली मछलियां आकर छोटी मछलियों को खा न जाए। उसी प्रकार हम सभी इस जगत में रहते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण ये स्थान हमें प्रदान किया गया है, पर फिर भी अन्यों के द्वारा शोषित होने, अन्यों के द्वारा अ, अनाचार करने, अन्यों के द्वारा हमारी इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार करके हमें त्रास देने का जो भय है, वो हमें अंततः काल का ग्रास बना देता है। प्रकृति की रीति में हम अपने आप को इतना निर्बल अनुभव करते हैं, यदि हम साधक के रूप में अपने आप को उन्नत नहीं करते। तो निमि पुरोहित चाह रहे हैं कि निमि जीवित हो जाए, निमि कह रहे हैं कि उन्हें इस शरीर में जीवित नहीं हो रहा है। और देवता जिनसे पुरोहित याचना कर रहे हैं, वो यहाँ पर अब प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? देवा ऊचुः विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितो अध्यात्म संस्थित। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे। वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें, और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या ना दिखें। तो देवताओं ने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुए यहाँ पर जो ऐश्वर्य है, जो मनुष्यों से कई गुना ऊंचा उन्हें सामर्थ्य प्राप्त है, उसका यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं कि जब चाहें तब वो देह धारण करके जीवित हो सकते हैं, जब चाहें तब वो नहीं दिख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक शरीर से वो भगवान के निजी पार्षद बन के रह सकते हैं। तो देवताओं से यदि मांगना है, देवताओं से मांगने की स्वीकृति नहीं है,
जो साधक है उनके लिए, जो सामान्य सकाम जीव है उनकी बात उनके स्तर पर भिन्न है। पर साधक कभी देवताओं से नहीं मांगता, पर यदि मांगता है तो क्या मांगता है? भगवान की भक्ति मांगता है। ये स्मरण रखने वाली पंक्ति है यहाँ पर। आगे उल्लेख कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अराजक भयं नृणां मन्यमानामहर्षय देहं ममन्तु स्म निमे कुमार समजायत। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी अराजकता को के भय से बचाने के लिए पूर्ववर्ती वेन महाराज के बारे में भी हमने श्रवण किया था, जो दुराचारी थे, अत्यंत पापी थे। उनके शरीर को भी ऋषियों द्वारा मथा गया था और उनसे फिर संतानोत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर निमि के शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 13 में सुखदेव गोस्वामी, जन्मना जनक सोभूत वैदेह तु विदेहज मिथिलो मथनाजातो मिथिला येन निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह वैदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिली के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। तो हम सभी समझ सकते हैं यहाँ जनक की बात की जा रही है। वैदेह क्योंकि वो सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं हुए थे। श्लोक संख्या 14 में, तस्मात् उदावसु तस्य पुत्रो भूत नंदिवर्धन ततः सुकेतु तस्यापि देवरात महीपते। हे राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुए। तस्माद् बृहद्रथ तस्य महावीर्य सुधृत्पिता सुधृते धृष्टकेतु वै हर्यश्वोऽथ मरुतत। देवराज से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ, और बृहद्रथ का पुत्र महावीर हुआ, जो सुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, और धृष्टकेतु से हर्यश्व हुआ। हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ है। एक मरु की जो वंश व्यवस्था है वो हमने पिछले अध्याय में भी अभी श्रवण किया, कुछ की वंशावली में। ये दूसरे मरु हैं, तो नाम की पुनरावृत्ति से हमें भ्रमित नहीं होना है। मरो प्रतीपक तस्मात् जात कृत रथो यत देवमीड तस्य पुत्रो विश्रुतोऽथ महाधृति। मरु का पुत्र प्रतीपक हुआ, और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत, एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरात् ततः तस्मात् महारोमा च तत्सुत स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हश्वरोमा व्यजायत। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्ण रोमा, और स्वर्ण रोमा से हश्वरोमा उत्पन्न हुआ। ततः शिरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महिं सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतम्। हश्वरोमा से क्षीरध्वज, जिनका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वह क्षीरध्वज कहलाया। तो इसी वंश में हमने दो जनक यहाँ पर श्रवण किए हैं। विदेह, जो ऊपर निमि के मृत शरीर के मथने से उत्पन्न हुए, जो जनक कहलाए।
वैदेह कहलाए, जिन्होंने मिथिल नाम होने की वजह से मिथिला नगर निर्मित किया है। मिथिला के नाम से वो नगर प्रसिद्ध हुआ है। तो वास्तविक नाम उनका मथने की वजह से मिथिली हैं। असामान्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण जनक थे और मृत शरीर से कहला उत्पन्न हुए थे, इसलिए वैदेह कहलाए। और ये जनक माता सीता के पिता नहीं है। आगे इनकी वंशावली में जाते हुए वर्णन है। मिथिल से उदावसु, उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, उनसे देवरात, देवरात से बृहद्रथ, बृहद्रथ से महावीर, महावीर से सुधृति और सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु से हर्यश्व से मरु होते हुए मरु के प्रतीपक, प्रतीपक के पुत्र कृतरथ, कृतरथ से देवमीढ़, विश्रुत, विश्रुत से महाधृति। वहां उल्लेख आया है महाधृति से कृतरात नामक पुत्र, कृतरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा से हश्वरोमा उत्पन्न हुए। तब हश्वरोमा से क्षीरध्वज जो उत्पन्न हो रहे हैं वो माता सीता के पिता हैं। तो यदि हम भगवान राम के इक्ष्वाकु से आरंभ होते हुए वंशावलियों को श्रवण करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर निमि से इक्ष्वाकु के अन्य पुत्र के क्रम में आते हुए निमि से होते हुए महाराज जनक की पुत्री के रूप में सीता माता का जो प्राकट्य है लीला के क्रम में उसे श्रवण करें तो ये लगभग समानांतर गया है। आगे उल्लेख आता है श्लोक संख्या 19 में, कुशध्वजस्तस्य पुत्र ततो धर्मध्वजो नृप, धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रो कृतध्वजं मितध्वजो। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के दो पुत्र हुए हैं। श्लोक संख्या 20 और 21 में इस वंशावली को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कृतध्वजात केशिध्वज खांडिक्यस्तु मितध्वजात कृतध्वज सुतो राजन आत्मविद्या विशारद खांडिक्य कर्म तत्वज्ञो भीत केशी ध्वजात भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूत् शतद्युम्नस्तु तत्सुत। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडिक्य केशीध्वज के भय से भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शतदुम्न हुआ। शुचिस्तु तनयस्तस्मात् सनद्वाज सुतोऽभवत् ऊर्जकेतु सनद्वाजाचो अथ पुरुजित्सुत। शतदुम्न के पुत्र का नाम शुचि था, शुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र ऊर्जकेतु था। ऊर्जकेतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। अरिष्टनेमि तस्यापि श्रुतायु तत् सुपार्श्वक ततः चित्ररथोऽस्य ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमाधिमिथिलाधिप। पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ, जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था और उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि था जो मिथिला का राजा बना। तो ये क्रम परंपरा हमें स्मरण नहीं रहने वाली है। यदि किसी को स्मरण रहती है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि सबसे सरल पंक्ति कुछ स्मरण रखनी है, जैसे स्कंद 5 को हमने स्मरण रखा था, विभिन्न लोकालोकों की कथा थी वहां पर। स्कंद तो हमने श्रवण किया था ब्रह्मा और नारद मुनि का जो संवाद था, सृष्टि के पूरे निर्माण के बारे में उल्लेख था वहां पर। स्कंद 1 आरंभ में हमने विभिन्न कथाओं के लिए स्मरण रखा था। चौथे और पांचवें में क्षमा कीजिए, तीसरे और चौथे में विदुर और मैत्रेय के संवाद में वहां माता देवहूति की और कपिल मुनि के बारे में संवाद था। वंशावलियों का उल्लेख तो चलता ही आ रहा है, पर स्कंद 9 यदि हमें विशेष रूप से उल्लेख रखना है तो सूर्यवंश और चंद्रवंश के जितने भी राजाओं के नाम
हम अलग-अलग स्थानों पर शास्त्रों में श्रवण करेंगे उन सब की वंश परंपरा को। एक-एक पंक्ति में बिल्कुल संक्षिप्त जिसे हम कुंजी कह सकते हैं उस रूप में यहाँ पर उल्लिखित है। अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, जहाँ निमि की वंशावली को आगे बताते हुए कहा गया है, तस्मात् समरथ तस्य सुतः सत्यरथ ततः आसीत उपगुरु तस्मात् उपगुप्त अग्निसंभव। क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंश रूप था। वस्वनन्त अथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषण श्रुतस्ततो जय तस्मात् विजय अस्मात् ऋतसुत। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था, जिसका पुत्र युयुधु हुआ। युयुधु का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृति ततः बहुलाश्वो धृतिस्तस्य कृति अस्य महावशी। ऋत का पुत्र शुनक था, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। एते वै मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर्य प्रसादेन द्वंद्वे मुक्ता गृहेष्वपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा आध्यात्मिक ज्ञान में पटु थे, अतएव वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तो उनमें से किसी ने अलग से जाकर कोई यहाँ उल्लेख नहीं वर्णित है जिसमें अलग से जाकर किसी प्रकार की एकांत तपस्या में रखा हो स्वयं को, पर क्योंकि सभी आध्यात्म में इतने पटु थे कि घर में रहते हुए संसार के द्वंद्वों से मुक्त थे। और वास्तव में माता सीता के पिता जो शीतध्वज जनक हुए हैं, उनके बारे में हम ये बहुधा प्रातः सुनते ही रहते हैं। तो इस प्राय श्रवण में मिथिला वंश के उत्पन्न सारे राजा मुक्तात्मा पुरुष थे, ये हमें स्मरण कर लेना चाहिए, जो जगत के तथाकथित सुख दुख से स्वयं को प्रभावित रखने में समर्थ थे, भगवत भक्ति और ज्ञान के पालन में और आचरण में सदैव अपने आप को अनुरक्त रखते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निमि की वंशावली नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो जैसा हमने स्कंद 9 के आरंभ में भी कहा था और बीच में भी कई बार कहा था, प्रथम 13 अध्याय करीब करीब सूर्यवंश का उल्लेख करते हैं। अगले सत्र में श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से हम सभी अध्याय 14 आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ पुरुरवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख है। वहां से चंद्रवंश की जो वंशावली है वो आरंभ होगी। कुछ एक कथाएं हैं जो जिनके लिए हमें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ रहना चाहिए कि जो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित की गई हैं आचार्यों द्वारा, भागवतम में भी और अन्य स्थानों पर भी, और जिनके बारे में हम प्रायः संशय करने लगते हैं कि क्या उच्चतर जीव भी इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो उसको हमें विषय वस्तु, देश काल, समय, कहाँ घटना घटित हो रही है उसके अनुसार श्रवण करना है। फिर भी यदि कोई दुविधा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हम उसको अ, आचार्यों के सानिध्य में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो क्योंकि आगे उर्वशी की कथा है, पुरुरवा की कथा है और उनसे संबंधित अन्य कथाएं हैं, जिनमें जब हम भौतिक दृष्टि से इन कथाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति वाली बात दिखती है, जबकि ये दैव योग से बढ़ती हुई घटनाएं हैं। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।